एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी के फिजिक्स की एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एकदम नॉलेज वाली टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको बेसिक टॉपिक्स के बारे में नॉलेज देता हूं और आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो ऐसी नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वह है रॉकेट नोदन, मतलब रॉकेट प्रपुलेशन। मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं कि मैंने नॉर्मल डायग्राम बनाया है। ये ईंधन जोन है, मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका 1, 2, 3 पोर्शन जो है ईंधन से भरा हुआ होता है और ये पोर्शन जलता है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है और ये पोर्शन जैसे जैसे जलता है ये एक एक जो सेक्शन है ये टूट करके नीचे गिरते चले जाता है। और इस सेक्शन में या तो मिसाइल होती है या सैटेलाइट होते हैं। जितने भी सैटेलाइट या मिसाइल्स जो प्रक्षेपित किए जाते हैं वो इस जोन में रखे जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये ईंधन जोन हो गया। तो इसमें एक सबसे पहली चीज़ इसमें जो रूल लगता है, इसमें जो एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगता है, मैं आपको बता दूं संवेग संरक्षण का एक सिद्धांत लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो लगता ही है, दूसरा चीज़ इसमें गति का तृतीय नियम भी लगता है, ठीक है। तो गति का तृतीय नियम, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर भी स्पेशली वीडियो हम बना देंगे। बेसिक प्रोसीजर समझते हैं। जब इसको जलाया जाता है तो गैस तेज़ी से बाहर निकलती है और जब गैस तेज़ी से बाहर निकलती है तो गैस का जो संवेग होता है उस संवेग की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है और उस फोर्स के डेवलप होने की वजह से रॉकेट के ऊपरी डायरेक्शन में रिएक्शन काम करती है। तो एक्शन इस तरफ होता है, रिएक्शन इस तरफ होता है। तो इस तरह से न्यूटन का गति का तृतीय नियम होता है। और संवेग परिवर्तन, लगातार जो गैस जलती है तो उससे रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होती है, इससे संवेग परिवर्तन होता है और यही संवेग परिवर्तन ट्रांसफर होता है। इस तरफ जितना संवेग परिवर्तन है उसी तरफ उतना संवेग चेंज होता है। तो प्रणोद क्या होता है? नीचे की तरफ लगने वाले बल की वजह से ऊपर की तरफ लगने वाला जो बल है उससे रॉकेट में गति प्राप्त होती है। उस बल को क्या बोलते हैं? प्रणोद। एक बार पीएनएसटी में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, डेल्टा एम डिवाइडेड में डेल्टा टी गैस के जलने की दर और उसके वेग का गुणा कर दीजिए, आपको प्रणोद मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ रॉकेट गैस का वेग, जो गैस नीचे जल रही है उसका वेग और उसके जलने की प्रति सेकंड की दर की, कितना ग्राम प्रति सेकंड जल रहा है, ठीक है। तो आप इजीली प्रणोद निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखने के बाद ही, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।